तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बांग्लादेश से आई खबर के बारे में। कोक्स बाजार में बांग्लादेश एयरफोर्स बेस के ऊपर जो भी हमला हुआ है उस चीज के बारे में बात करूंगा। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब क्यों हुआ और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, तो इस वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मंडे को यानी कि 24 फरवरी 2025 को बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में एक एयरफोर्स बेस के ऊपर अचानक से हमला हो गया। बांग्लादेश की मिलिट्री की पब्लिक रिलेशंस टीम, जिसको ISPR कहते हैं, उसने इसको मिसक्रिएंट्स कहा। मतलब आसान भाषा में आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं जो शरारती होते हैं या फिर जो अपराधी होते हैं, शरारत करने वाले जो होते हैं, उनको मिसक्रिएंट्स कहा जा सकता है। और ऐसे लोगों ने एयरफोर्स बेस के ऊपर हमला किया और सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वहां पर एक पर्सन की मौत भी हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। तो जिस पर्सन की मौत हुई है वहां पर, उसका नाम था शिहाब कबीर नाहिद, जिसकी जो एज थी वो करीब 25 से 30 साल के बीच में थी और लोकल ट्रेडर के रूप में वो वहां पर काम करता था, यानी कि वहां पर एक दुकानदार था। कॉक्स बाजार के सदर हॉस्पिटल के एक डॉक्टर, जिनका नाम है सुबुक्तगीन मोहम्मद शोहेल, उन्होंने ये बताया कि जब शिहाब को हॉस्पिटल में लाया गया तो उस टाइम पर वो मर चुका था। उसके पीछे मतलब सर के पीछे गहरी चोट लगी थी। अब ऐसी चोट को देखकर लगता है कि कुछ बड़ा हुआ है। अब ये जो सवाल है, वो जो चोट लगी थी वो गोली से लगी थी या फिर वो किसी चीज से लगी थी, ये अभी कोई नहीं जानता। इस चीज को अभी क्लियर नहीं किया गया है। डॉक्टर ने ये कहा कि असली वजह तो ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, यानी कि उसका जो पोस्टमार्टम होगा तब जाके ये बात क्लियर हो पाएगी। तो बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें स्टार्ट कैसे हुई। तो जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उनके मुताबिक ये सब जो भी हुआ था वो एक जमीन के झगड़े से शुरू हुआ था। उस दिन सुबह एयरफोर्स के जो भी पर्सनल थे या फिर एयरफोर्स के जो भी कर्मचारी थे और कुछ लोकल पीपल जो कि समिति पारा के रहने वाले थे, वे लोकल लोग आपस में भिड़ गए थे। उनके बीच में मतलब बहस हो गई थी। तो ये जो बात हुई थी वो छोटी मोटी बात को लेकर नहीं थी, मतलब जमीन को लेकर थी। दरअसल कोक्स बाजार में जो एयरफोर्स बेस है वो एक बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है और ऐसा लगता है कि वहाँ के लोकल लोग जो थे वे उस जमीन पर अपना हक जमाना चाहते थे। शायद सोचते हो कि ये हमारी भी हो सकती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, वहां पर लोग पहले से ही जमीन को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन इस बार जो भी झगड़ा हुआ था, इस बार जो भी बहस हुई थी वो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई थी। केवल इसमें तू मैं नहीं हुई थी, इसमें लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने लग गए थे। समिति पारा के जो लोकल लोग थे उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, एयरफोर्स वाले भी और लोकल वाले भी। और सिचुएशन इस तरीके से बिगड़ गई थी कि एयरफोर्स को कुछ वहां पर रिस्पॉन्ड करना पड़ा। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बीच में गोलियां भी चली और उसी से शिहाब की मौत भी हुई है। लेकिन बाद में ISPR यानी कि सेना की जो पब्लिक रिलेशंस टीम है उसने ये साफ कर दिया कि उन्होंने आम लोगों के ऊपर कोई भी असली गोलियां नहीं चलाई थी। ये सच क्या है, क्या रियल में गोलियां चली थी, ये तो जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा। कोक्स बाजार के जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं, जिनका नाम है मोहम्मद सलाहुद्दीन, उन्होंने ये बताया कि पूरे मामले की पूरी छानबीन होगी। आखिरकार भी जानना चाहते हैं कि ये झगड़ा जो शुरू हुआ था वो कैसे शुरू हुआ था और इसमें गलती किसकी थी, एयरफोर्स वालों की या फिर लोकल लोगों की। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लोग इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, यानी कि उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है क्योंकि बांग्लादेश में अभी हालात जो हैं वो थोड़े से गड़बड़ जैसे चल रहे हैं। हर तरफ उलझन ही उलझन है और ये जो हमला है वो केवल एक छोटा सा नमूना है। वहाँ पर क्या क्या हो रहा है ये तो जांच होगी ही, लेकिन बात जो है वो इतनी सीधी नहीं है जितनी की लगती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स बताता हूँ जो शायद ही आप जानते होंगे। तो पहली बात तो यही है, समिति पारा जो एरिया है वहां पर करीब 15,000 से 20,000 लोग रहते हैं। वहां के एक पुलिस ऑफिसर हैं जिनका नाम है एहसान हबीब पोलाश। वो ये कहते हैं कि लोग जो हैं वहां के रहने वाले वो सिस्टम के बाहर रहते हैं। मतलब ये जो एरिया है वो थोड़ा सा बेकाबू है। मतलब वहां के जो लोग हैं मतलब सब अपने तरीके से चलने की कोशिश करते हैं और जो भी नियम कानून है उनका पालन भी नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि ये जो हमला था वो कोई सोचा समझा प्लान नहीं था। शायद लोगों का गुस्सा अचानक से फूट पड़ा और उन्होंने ये कदम उठा लिया। आपको तो पता ही है कि गुस्से में इंसान क्या क्या नहीं कर देता।
और दूसरी बात यहाँ पर ये है जो शायद आपको हैरान कर देगी, बांग्लादेश में अभी इंतरिम सरकार चल रही है जिसके हेड है मोहम्मद यूनुस। और ये जो सरकार थी वो अगस्त 2024 में आई थी जब शेख हसीना की सरकार को हटा दिया गया था। उसके बाद से हालात जो है वो मतलब ठीक नहीं चल रहे हैं, बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो लोग वहां पर गुस्से में हैं और ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री और जो भी आम लोग हैं उनके बीच में जो भी तनाव है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब कोक्स बाजार में जो कुछ भी हुआ वो शायद इसी का नतीजा है। वहाँ के लोग नाराज हैं और हालात जो है वो काबू से बाहर हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं वहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि इन सारी चीजों के लिए या फिर ये जो सब कुछ चल रहा है उसके लिए बाहर से उकसाया जा रहा है ताकि बांग्लादेश में शांति स्थापित न हो सके या फिर बांग्लादेश अनस्टेबल वाली सिचुएशन में चला जाए। क्या सच में इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है जो हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, या फिर कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? तो ये तो सिचुएशन आगे चल के ही पता चल पाएगी। अब तीसरी बात यहाँ पर यह है कि जो कोक्स बाजार है वो केवल एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है जहाँ पर लोग समुद्र को देखने के लिए जाते हैं। वो बांग्लादेश का एक अहम इलाका है क्योंकि वहाँ पर जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनके कैंप्स भी हैं। ऐसे लोग जो म्यांमार से भाग कर आए हैं और इन सारी चीजों के लिए एयरफोर्स बेस जो है वो उन सारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब वहां पर जो सेफ्टी है या फिर इन सारे इलाकों को वहां पर सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी है वो उसी एयरफोर्स बेस की है। अगर वहां पर अशांति फैल गई जैसे कि ये हमला हुआ तो पूरे इलाके में जो भी सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है। ज्यादातर लोग इसको मतलब हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये एक चिंता का बड़ा विषय है। अगर वहां पर हालात बिगड़ जाते हैं या फिर और ज्यादा पहले से बदतर हो जाते हैं तो वहां पर पता नहीं क्या क्या हो सकता है या फिर सिचुएशन बहुत ज्यादा बदतर हो सकती है। तो अभी फिलहाल वहां पर क्या कंडीशन है, ISPR का कहना है जो एयरफोर्स ने करना था उसने वो कर लिया है, मतलब जरूरी कदम उठा लिए गए हैं। वहां के लोग हालात को काबू करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी वहां पर पहुंच गई है और उस एरिया में उस जगह पर सैनिकों की भारी तैनाती कर दी गई है, यानी चारों तरफ शक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा दी गई है। लेकिन सच बात यह है कि लोग जो हैं वो अभी भी गुस्से में हैं। शिहाब की जो माँ है जो कि एक रिटायर्ड टीचर हैं, वो हॉस्पिटल में रो रो कर कह रही थी उनके बेटे को एयरफोर्स ने गोली मार दी। अब ये सच है या फिर ये बात जो बोली गई थी वो गुस्से में बोली गई थी, ये तो इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन ये सारी सिचुएशन जो हो रही है वहां पर इस चीज को दिखाता है कि वहां के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। अब आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया और माँ एयरफोर्स को इस तरीके से कह रही है, तो ये जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा गर्म माहौल वाली है। अब मुझे लगता है कि ये केवल एक सिंगल फाइट नहीं है। बांग्लादेश में जो ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है, अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल हो सकती है। सरकार वहां पर बदल गई है, लोग वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में नाराज हैं और सेना पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कॉक्स बाजार में जो हमला है वो एक छोटी सी चिंगारी है जो कि आगे चलकर एक बड़ी फायर बन सकती है। मतलब हालात जो हैं वो पहले से और ज्यादा बदतर हो सकते हैं और ये हमारे लिए भी सोचने वाली बात है क्योंकि बांग्लादेश जो है वो हमारा पड़ोसी देश है और अगर वहां पर सिचुएशन पहले से और ज्यादा बदतर हो जाती है तो इसका असर भारत में भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम पर भी इसका असर पड़ने वाला है। तो इस टॉपिक के ऊपर आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको क्या लगता है कि इस हमले के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? क्या ये जमीन का झगड़ा था या फिर इससे भी बड़ा कुछ मामला था? अगर बांग्लादेश में ऐसे ही हालात बिगड़ते चले गए तो भारत को क्या करना चाहिए? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।